हे गाइस, मैं अक्षित कैनेडिया। आज मैं आपके लिए एक ऐसा पावरफुल वीडियो लाया हूँ जिसको समझकर अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप भी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बन सकते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको अपनाकर सम्राट अशोक महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक बन पाया। इसकी पावर को समझकर बिल गेट्स वर्ल्ड का यंगेस्ट रिचेस्ट पर्सन बन पाया। आज मैं भाषण नहीं, स्पीच नहीं, एक ऐसा टूल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिसे सीखकर और अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं हाउ टू कंट्रोल एंड यूज सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, 17 सेकेंड का नियम कहता है 17 सेकेंड वो सबसे कम समय है जब आपके विचार रियलिटी में बदलना शुरू होते हैं। अब आप सोचेंगे कि 17 सेकेंड में इतना बड़ा बदलाव आना कैसे संभव है। इसे ढंग से और स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। आपने देखा होगा कि हम सब अपनी इच्छाओं को पाने के लिए विरोधाभास महसूस करते हैं। जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं उसी के लिए हम लोग डाउट महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देश की सेवा करना चाहता हूँ। यह मेरी इच्छा है, लेकिन इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। बिजनेस करना बहुत कठिन होगा। मैं बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा? ये विरोधाभास है। जैसे मैं पढ़ाई करके ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ, ये इच्छा है, लेकिन एग्जाम कितना कठिन है, मैं इतनी मेहनत कैसे कर पाऊंगा? ये विरोधाभास है। एग्जाम्पल नंबर 3, मुझे फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, ये इच्छा है, लेकिन हर दिन एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, ये विरोधाभास है। जब हम अपने अंदर कुछ बदलने का सोचते हैं तो तत्काल मात्र कुछ सेकंड में इंटरनल रेसिस्टेंस, विरोधाभास और संदेह पैदा होता है। आप कह सकते हो कि सेकंड्स में पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग में बदल जाती है, इसलिए हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। अगर इन 17 सेकंड में आपकी इच्छा में कोई रुकावट, कोई अड़चन न आए, आपकी कल्पना में किसी भी तरह की बाधा न आए, तो आपके विचार हकीकत का रूप लेने लगेंगे। लेकिन क्या 17 सेकंड काफी है? नहीं, इसके लिए आपको एक बार में 4 साइकिल करने पड़ेंगे। पहले साइकिल में 17 सेकंड लगातार किसी एक विचार पर ध्यान लगाने से उस विचार के वाइब्रेशन पैदा होने लगते हैं। दूसरा, अगर यह विचार अगले और 17 सेकंड के लिए बिना किसी अवरोध के, बिना किसी डाउट के वैसा ही रहता है, उस विचार पर आप ध्यान लगाने में सक्षम हो जाते हो। इससे आप अपने अंदर बदली हुई एनर्जी और पॉजिटिविटी महसूस करने लगते हो। आपको तत्काल ऊर्जा और उत्साह महसूस होने लगता है। तीसरा, जब आप बिना विरोधाभास के 17 सेकंड के 2 साइकिल पूरा करते हो, उस विचार पर टिके रहते हो, तब आपके विचार और ताकतवर बन जाते हैं। आप महसूस करते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 4, 51 सेकंड्स पूरे होने के बाद चौथा साइकिल शुरू होता है, जब आपके विचार और भावनाएं छोटे छोटे स्तर पर प्रभावित होने लगती हैं। 68 सेकंड के बाद वाइब्रेशन इतने बढ़ चुके होते हैं कि वो सच्चाई पर प्रभाव डालने लगते हैं। यह एक्सरसाइज कितनी असरकारक है, इसे हम आस्क एंड गिवन बुक में एक कंपैरिजन मिलता है, उससे समझ सकते हैं। इस टेबल को देखिए। बिना विरोधाभास, दुविधा या कष्ट महसूस किए बिना अगर 17 मिनट तक ध्यान लगा पाते हैं तो यह 2000 एक्शन आवर के बराबर है। 34 सेकंड तक एक विचार पर ध्यान लगाना 20,000 घंटे काम करने के बराबर है। अगर आप 3 साइकिल पूरे करते हो, यानी 51 सेकंड लगातार बिना विरोधाभास के, बिना नेगेटिव हुए विचार पर ध्यान लगाते हो, तो यह 2 लाख एक्टिव आवर काम करने के बराबर है। उसी तरह 68 सेकंड का असर 20 लाख घंटों के काम करने के बराबर होगा। यह सब तब होगा जब आप बिना किसी संशय, एक्स्ट्रा कोशिश के बड़ी आसानी से सकारात्मक विचारों से जुड़ने लगोगे। लेकिन आपको ऐसा दिन में कई बार करना है, तभी यह असरकारक हो सकते हैं। यानी हम हंसते खेलते अपना जीवन बदल सकते हैं। बिना किसी डाउट के तन और मन
लगातार काम कर सकते हैं। इसको अभ्यास करने के 4 स्टेप हैं। स्टेप 1, सकारात्मक जगह। इससे मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपको केवल तनाव मुक्त वातावरण चुनना है और आराम से बैठना है। स्टेप 2, 17 सेकंड ध्यान लगाने के लिए आपको एक विचार चुनना है। आप एक ऐसी प्रतिज्ञा चुने जो आपके सबसे करीब हो। प्रतिज्ञाएं सीधी, सरल और भावनात्मक होती हैं, इसलिए इन्हें महसूस करना और ध्यान लगाना बहुत आसान होता है। स्टेप 3, 17 सेकंड का टाइमर लगाकर आपको 4 साइकिल पूरे करने हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। स्टेप 4, अगर आप साइकिल पूरा करने से भटक गए हैं या कोई रुकावट आ गई है तो टाइमर रीसेट कीजिए। 17 सेकंड की खासियत यही है कि आप आराम से अपना टाइमर रीसेट करके फिर से अपना साइकिल पूरा कर सकते हैं। 68 सेकंड का साइकिल दिन में कई बार दोहराएं। लेकिन अब आप लोगों को बार बार में यह डाउट होगा, क्या 17 सेकंड में सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। 17 सेकंड वो दरवाजा है जहाँ से आप 68 सेकंड्स के लिए एक मेंटल स्पेस में प्रवेश करते हो और दिन में ऐसा कई बार करते हो। तब आपके विचार सच्चाई में बदलने लगते हैं। इस प्रयास के बाद हम महसूस करते हैं कि हम खुद अपने निर्माता हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से इस वीडियो की समरी को समझते हैं। मान लीजिए कि आप ओवरथिंकिंग और चिंता से मुक्त होना चाहते हैं। 68 सेकंड का अभ्यास शुरू करने से पहले आपने इंटेंशन सेट किया कि मैं पूरी तरह फोकस्ड हूँ और बड़ी आसानी से यह एक्सरसाइज कर रहा हूँ। पहली साइकिल में आपने प्रतिज्ञा की कि मैं बहुत आनंदित हूँ, कि मैं बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ। इन विचारों को 17 सेकंड तक दोहराते रहें और सेकंड साइकिल में अब बोले कि मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत हल्का और अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं बड़ी आसानी से सांस पर ध्यान दे पा रहा हूँ। इन विचारों को 17 सेकंड तक रिपीट करें। थर्ड साइकिल, इसमें मन की शांति पर कोई भी विचारों का कोई असर नहीं रहता। मैं अभी भी उतना ही शांत हूँ, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। शांति लगातार बनी हुई है। इसे 17 सेकंड तक रिपीट करते रहें। फोर्थ साइकिल, मेरी हर चिंता शांति में बदल रही है, हर परेशानी अपने आप ही सॉल्व हो रही है, शांति आनंद में बदल रही है, मेरे आसपास सब कुछ आनंद से भरा हुआ है। इसे 17 सेकंड तक रिपीट करते रहें। 68 सेकंड की प्रैक्टिस में आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। कभी कभी बीच में ध्यान भटकेगा, अगर भटके तो उसे फिर से उन्हीं विचारों पर ले आए। टाइमर सेट करके उसे लगातार करने का प्रयास करें। आप 17 सेकंड के इस नियम को अपनाकर लगातार अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। Thank you all for watching my video. If you like this video, make sure to hit that like button and subscribe. It's totally free and you can always change your mind later. And make sure to hit that notification button so that you never miss out one of my videos. And make sure to comment down below and share this video to everyone. Thank you.